प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे प्रभु के अनुग्रह से। मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और सभी लोगों का। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खास वचन जो कि परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर की आवाज़ है, उसके शब्द है। और सच में प्रभु महान है जिसने हमें अपना वचन दिया है और जिसके द्वारा हम तृप्त होते हैं और हमारी आत्मा जो वचन को पढ़कर आनंदित होती है, जिसके द्वारा हमें जीवन मिलता है। आज मैं आप लोगों से परमेश्वर के वचन से बातें करूंगी और खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए हम चलेंगे। और आज मैं बाइबल से आपको बताऊंगी एक ऐसी स्त्री के बारे में जो कि इजरायली नहीं है बल्कि एक अन्य जाति वो स्त्री है और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई। कैसे उसने प्रभु से बातें की और प्रभु ने उसकी कैसे सराहना की। आज हम प्रभु के कलाम में चलेंगे और सुनेंगे और जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं वो परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। हम निकालेंगे मत्ती अध्याय 16 और उसकी 24 आयत में। हम निकालेंगे 15 अध्याय, उसमें 21 आयत में लिखा है। मत्ती 15 अध्याय 21 में कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। एक कनान की स्त्री है जो कि एक अन्य जाति जिसे अन्य जाति जो लेडीज है, जो स्त्री है। फिर नीचे लिखा है 21 आयत में कि यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है कि यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जितने लोग बाइबल को जानते हैं, कलाम में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इजराइल के लोगों के लिए आए और फिर उसके बाद बाइबल बताते हैं कि अन्य जातियों में चेलों के द्वारा प्रचार किया गया और लोगों ने, और आज पूरे संसार में प्रभु का प्रचार हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर बात कुछ इस तरीके से लिखी हुई है जो चल रही है। फिर 22 में लिखा है कि उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया और उसी प्रदेश से, उसी स्थान से, वहां से एक कनानी स्त्री निकली है, एक अन्य जाति की स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी। देखिए ये स्त्री क्यों चिल्ला रही है, क्या कारण है, क्या इसकी सिचुएशन है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और फिर आगे लिखा है कि हे प्रभु दाऊद की संतान। वो यीशु मसीह के बारे में जानती है, वो प्रभु को जानती है, तभी वो क्या कह रही है कि हे दाऊद की संतान। उसने प्रभु के बारे में पहले सुना है, उसने पढ़ा होगा या अन्य लोगों से सुना होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि कनानी स्त्री चिल्लाकर कहने लगी। वो चिल्लाई और प्रभु से क्या कहती है, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। वो इतनी परेशान है, इतनी व्याकुल है कि अभी वो प्रभु के पास आई है और वो उसने प्रभु को, बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक अंधा व्यक्ति था, उसने कहा है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसको वो फिर चिल्लाया, उसने फिर से प्रभु को पुकारा, प्रभु ने उसके विश्वास के अनुसार कार्य किया। ये स्त्री भी क्या कह रही है कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को जो दुष्ट आत्मा सता रहा है, बुरी आत्मा मेरी बेटी को सता रही है, वो परेशान है, वो व्याकुल है, वो प्रभु के पीछे चिल्लाती हुई लगातार वो जा रही है। फिर आगे लिखा है, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, जब एक व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है और जकड़न में होता है, तो वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे कोई बचा ले, मुझे कोई बचा ले, कोई मेरी सहायता करे, कोई मेरी मदद करे, कोई आए और मुझे छुड़ा ले। हम लोग भी इसी तरीके से थे। फिर उसे इस बात से कोई लेना देना कि जो मेरे ये सामने खड़ा हुआ है, ये कैसा होगा, ये कौन से धर्म से होगा, ये कौन सी जाति से होगा, ये कौन से डिपार्टमेंट से होगा, ये मिडिल क्लास से, हाई क्लास से, लो क्लास से, ये कुछ भी नहीं। सिर्फ हमें ये रहता है कि ये व्यक्ति आए और मेरी सहायता कर दे, ये व्यक्ति। लेकिन ये जो लेडीज है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी के पास आई है। मेरे ख्याल से ये यीशु मसीह को जानती होगी, उसकी ताकत को जानती होगी। इसने प्रभु यीशु मसीह को चर्चा को सुना है या पढ़ा है, कुछ भी। क्या कर रही है लगातार, और पर उस
उसने कुछ उत्तर न दिया। प्रभु यीशु ने इसकी बातों को सुना है, प्रभु यीशु मसीह इसको सुन रहे हैं, लेकिन कुछ भी यहाँ पर लिखा है, पर उसने कुछ भी उत्तर न दिया। तब उसके प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उसकी बातों को सुन रहे हैं, उसके चिल्लाने को सुन रहे हैं, जो वो कह रही है कि मेरी बेटी जो है बीमार है, इसमें दुष्ट आत्मा है, वो कंटिन्यू क्या करे, चिल्ला रही, लेकिन प्रभु ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। बहुत बार क्या होता है, कई बार हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, जवाब नहीं आता है और ऐसा लगता है प्रभु सुन नहीं रहे हैं। ये विनती कर रही है, ये गिड़गिड़ा रही है और ये चिल्ला रही है, और यहाँ पर आगे लिखा है कि उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। वो निराश नहीं हुई, वो निराश होकर चली नहीं गई कि मुझे उत्तर नहीं दिया, चलो मैं यहाँ चली जाती हूँ, ऐसा नहीं है। वो मन में एक विश्वास लेकर आई है, वो मन में एक आशा लेकर आई है कि प्रभु मेरी जरूर सुनेगा। उसके मन में प्रभु के प्रति विश्वास है। और आगे लिखा है तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की। किससे विनती की? कि इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। चेले बड़े जल्दी परेशान करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साथ, उनको जल्दी हो रही है कि जल्दी से प्रभु इसको उत्तर दे, इसको कुछ भी कहे और ये चली जाए। वो कैसे चिल्ला रही होगी, कैसे वो प्रभु से बोल रही होगी। चेले बड़े एक्साइटमेंट होंगे, बड़े उत्सुक होंगे कि हम प्रभु से बात करेंगे, अभी लेडीज आ गई है, हमें डिस्टर्ब ना करे। तो उनको क्या हो रही है और वो क्या कह रहे हैं, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। अब पहले वो लेडीज विनती कर रही है, अब चेले प्रभु से विनती करने लगे। चेले क्या कह रहे हैं कि प्रभु से विदा कर, ये चिल्ला रही है, ये ऊंचा बोल रही है, इसका कुछ उपाय कर। और आगे लिखा है 24 में लिखा, उसने उत्तर दिया, इजराइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़। हालेलुया। 24 में लिखा कि उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की भेड़ों को, खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। चेलों ने कहा प्रभु इसे विदा कर, क्योंकि चेलों ने ये नहीं कहा प्रभु इसको कुछ उत्तर दे, इसको कुछ बोल, सिर्फ विदा किया है। चेले नहीं जानते कि प्रभु अब इसको क्या जवाब देंगे, इसके लिए क्या कहेंगे। और प्रभु ने एक वही बातें कही। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने एक सत्य वचन उससे कहा, एक सत्य बात उससे कही। उससे कहा कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यानी कि प्रभु ने कहा कि मैं इजराइल में भेजा गया हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रभु ने इजराइल में, नासरत में, कफरनहूम में प्रचार किया। अभी प्रभु ने अन्य जाति में प्रचार करना शुरू नहीं किया और ये स्त्री आई है और प्रभु ने इसको साफ कह दिया, लेकिन ये निराश नहीं हुई और ये दुखी होकर चली नहीं गई। बहुत बार क्या होता है, ऐसे जवाब से मन दुख जाता है। ऐसा बड़ा था, हो सकता है ये इसके भी दिमाग में ऐसी बात आई हो या कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये क्या कर रही है, ये प्रभु से आगे बातें करी और इसका जो कॉमन सेंस है, इसका जो जवाब देने का उत्तर है। जब मैं बाइबल को पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बाइबल के अंदर बहुत लोगों ने बड़ी अच्छी रीति से उत्तर दिया। प्रभु ने जिनमें से प्रभु ने कहा कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है, ये बात तुझ पे परमेश्वर ने प्रकट की है। बड़ी अच्छी रीति से उन लोगों ने उत्तर दिया, क्योंकि जो उनका मन था, उनकी आत्मा में जो परमेश्वर का वो वचन लेते थे, वो इस तरीके से उत्तर देते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है बाइबल के अंदर जिन्होंने कहा क्या तू ये कर सकता है? प्रभु ने उनसे कहा कि क्या तू कर सकता है, इसका क्या मतलब है? विश्वास करने वालों के लिए तो सब कुछ हो सकता है। और एक जगह और व्यक्ति आया, वो बड़ी अजीब सी बातें करने लगा। वो धन संपत्ति के बारे में कह रहे हैं प्रभु से। प्रभु ने इसको जवाब दिया कि मैं इसलिए नहीं भेजा गया हूँ। प्रभु ने इस तरीके से वहां पर उस व्यक्ति को जवाब दिया, लेकिन स्त्री को भी प्रभु ने जवाब दिया, क्योंकि अन्य जाति थी और प्रभु पहली बार प्रभु ने अन्य जातियों के बीच में जो ये पहला कार्य है जो बाइबल में पढ़ा है, जो बताया गया है। और यहाँ पर प्रभु ने उत्तर दिया कि मैं 24 में लिखा, मैं फिर रिपीट करती हूँ, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ने किसी के पास नहीं भेजा गया। फिर आगे लिखा, पर वह आई। पहले वो जो हम शुरू में पढ़ते हैं कि वो चिल्लाई और फिर उसमें चेले बोले, फिर हम तीसरी बार पढ़ते हैं वो पर वह आई। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, फिर भी वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। एक तो वो चिल्लाती हुई आई है, परेशान आई है, दुखी है, और फिर भी क्या कर रही है, प्रभु का आदर कर रही है। प्रभु वो झुंझला नहीं रही है, वो परेशान तो वो
उसकी बेटी में क्या है, दुष्ट आत्मा है, वो घर में अपनी बेटी को छोड़कर आई है। वो पीछे से उसको ये चिंता नहीं सता रही है कि मेरी बेटी को कौन देख रहा होगा, कैसे वो होगी। जैसा कि बहुत बार देखने में आता है कि अगर बच्चे को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, प्रार्थना में मन नहीं लगता, या फिर प्रार्थना करते भी तो हड़बड़ाहट के साथ करते हैं, या फिर अगर कर भी लेते हैं तो ये रहता है पता नहीं ठीक होगा नहीं, आधा दिमाग डॉक्टरों की तरफ रहता है कि कौन सी दवाई लेकर आऊँ, आधा ध्यान प्रार्थना में रहता है। लेकिन ये क्या कर रही है, बड़े ही शांतिपूर्वक प्रभु से बातें कर रही है और प्रणाम कर रही है, प्रभु को नमस्कार कर रही है, प्रभु यीशु का आदर कर रही है। मेरे को इस औरत की बात, इस लेडीज की बात इतनी अच्छी लगी है कि ये प्रभु से विनती भी कर रही है, प्रभु का आदर भी कर रही है, और इसका कॉमन सेंस जो बाइबल के अंदर बताया गया है वो इतना फ्रेश है, इतना अच्छा है कि प्रभु भी इसकी सराहना करने लगे हैं। अब ये इजरायली स्त्री नहीं है, इसे ऐसी ठेस नहीं लगी जब प्रभु ने इससे कहा कि निराश होकर चली गई, नहीं। बट कुछ लोग, ये लेडीज है लेकिन इसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है प्रभु के प्रति इसका आदर जो है बहुत अच्छा है। फिर आगे लिखा है, पर वह आई और प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। देखिए कितनी उम्मीद लगाकर वो आई है और कह रही है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी ये नहीं कहा कि मैं तेरी लड़की को चंगा करूंगा, जा तू घर चली जा, तेरी बेटी चंगी हो चुकी है, तो ऐसा विश्वास कर। प्रभु ने यहाँ पर क्या कहा कि उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। प्रभु देखिए यहाँ पर क्या उत्तर दे रहा है, कितना पढ़ने में कितना अजीब लगता है, लेकिन ये एक सच्चाई है। किसी क्या लगता है, पढ़ने वालों को क्या लगता है, सुनने वालों को क्या लगता है, उस स्त्री को क्या लग रहा है, प्रभु को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं आज आपको एक बात बता दूं, हम जो प्रभु के काम में उतरे हैं, प्रभु की सेवकाई में उतरे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु की सेवकाई हमने करने को ठान लिया, तो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें ये नहीं सोचना है। तो यीशु के जीवन से ये सीखने को मिलता है, प्रभु यीशु मसीह को पिता ने भेजा है, और कहाँ भेजा है ये प्रभु को अच्छे से पता है। आज आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ भेजा है, प्रभु ने मुझे क्या काम करने के लिए कहा है, प्रभु मुझे क्या लोगों से बातें करनी है, ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उस काम को जिम्मेवारी से करना है। प्रभु ने यहाँ पर ये नहीं सोचा इसको बुरा लगेगा, इसको कैसा लगेगा, लेकिन प्रभु ने उसको बड़े ही इस तरीके से शब्दों में जवाब दिया। और यहाँ पर ऐसे इस तरीके से एक जानवर जिसे कहा जाता है कि उसका नाम लेकर प्रभु ने इससे बातें की हैं। और यदि आज हम सेवकाई में है, ये सीखने वाली बात है, तो चाहे लोगों को कैसा भी लगे कि हम खरा प्रचार करते हैं, लोगों को हजम नहीं हो रहा है, हम साफ बोलते हैं, हम लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये बातें हमें नहीं सोचनी है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें सही बात का साथ देना है, ताकि लोग क्या हो, लोगों का जीवन बदले, लोग सही मार्गों पर आए, गलत शिक्षा से हटकर सही शिक्षा पर चले। क्योंकि दिन बुरे है, समय अंतिम चल रहा है, अब ये चिकनी चुपड़ी बातों का समय नहीं है। ये बात तब की है जब प्रभु यीशु मसीह आए और अपनी सेवकाई शुरू की। प्रभु अन्य जाति में नहीं गए, बल्कि ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई है। मेरा कहने का मतलब यही नहीं है कि जो भी मुंह में आ रहा है आप किसी को कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब जो है कि प्रभु ने आपको इसलिए भेजा है कि उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, वो चंगा हो जाए, तो मुझे वही करना है। प्रभु ने मुझे ये कहा है कि तू अपने घर में अपने हालात में बैठा है, तो मुझे उसी तरीके से उसमें बैठना है। प्रभु ने मुझे ये कहा है तुझे स्थान पर रखा है, उसी में तुझे सेवकाई करनी है, तो मुझे उसी तरीके से सेवकाई करनी है, क्योंकि ये आज्ञा मुझे यीशु से मिली है। हालेलुया। मेरा जो कहने का मतलब है, मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है कि चलो भाई किसी एकदम से मैं रूडली बोल दिया है, किसी को ऐसी बात बोल दी, ऐसा नहीं है। मतलब जो प्रभु से हमें मिला है, प्रभु कभी भी आपको गलत चीज नहीं देंगे या गलत बात नहीं कहेंगे कि तू लोगों को बोल दे, बल्कि प्रभु हमेशा लोगों के लिए जो भविष्य लगता है, जो लोगों के लिए खड़े किए गए हैं, जो पास्टर्स खड़े किए गए, जो अपोस्टल खड़े किए गए हैं, प्रभु उनकी अगुवाई हमेशा सही बात में ही करता है, ताकि लोगों के लिए भलाई उत्पन्न हो। चाहे उन्हें उस बात में भलाई तब लगे ना लगे, लेकिन उनके लिए वो भलाई ही बने और उनके लिए वो अनंत रास्ता सही तरीके से तैयार हो, जिससे वो भटक गए हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने काम को जो है सही रीति से कर रहे हैं। प्रभु यहाँ पर सही रीति से चल रहे हैं, और स्त्री को प्रभु ने सही उत्तर दिया और कहा कि लड़कों की रोटी, यानी कि लड़के यानी जो यहूदी लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, जो वचन उनके पास भेजा गया है, जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है, वो लेकर कुत्तों के आगे डालना
अच्छा नहीं है। प्रभु यहाँ पर कह रहे कि भेजा तो मुझे गया है इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए, लेकिन वो वचन मैं पहले वहाँ पे कैसे दे सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु से ये कह रहे थे कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ या मैं तुझे दुखी देख, ऐसा नहीं है। बल्कि बाइबल बताती है कि जिन्होंने इस पर विश्वास किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और अब्राहम जो कि विश्वास का पिता हुआ, प्रभु ने अब्राहम से क्या कहा कि सारी पृथ्वी के जो लोग हैं, जो सारी पृथ्वी के लोग हैं वो क्या होंगे। प्रभु ने कहा जा बाहर निकल और देख कि जो तेरा वंश है वो कैसा होगा, वो विश्वास की संतान होगी। इस तरीके से प्रभु ने अब्राहम से बातें की है। और हम प्रार्थना भी करते हैं अब्राहम के परमेश्वर, विश्वास से जो निकले हैं, जो विश्वास के द्वारा कार्य कर रहे हैं। आज वो बात जो प्रभु ने अब्राहम से गई थी वो मसीह में क्या है, पूरी हो रही है। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने पहला स्थान दिया है, जो पहली जगह प्रभु ने दी है वो इजराइलियों को दी है। और अन्य जातियों में प्रभु ने इस बात का जिक्र नहीं किया। प्रभु ने इस तरीके से लिया कि कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि वो कदर ना करे या कुछ ना करे या उसको तुच्छ जाने। तो प्रभु क्या करे कि मैंने ये जो वचन है ये इजराइलियों के लिए, ये इजराइलियों का है। वो फिर भी वो लेडीज निराश नहीं हुई है, क्योंकि वो प्रभु को जान गई है। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि जब हम किसी व्यक्ति को जान जाते हैं, चाहे फिर आकर हमें कोई कुछ भी कहे, मुझे कुछ भी कोई कहे कि वो भाई ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, कुछ भी कोई मुझे आकर कहे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मेरा विवेक अंदर से गवाही दे रहा है कि ये व्यक्ति सही है। फिर कोई कितना भी आकर कहे, लेकिन जब मेरा विवेक है, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, जो सही हमें राह देता है, जिसका जिक्र बाइबल में आया है कि हमारा विवेक जो है हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने का हियाव देगा, जिसे और अभी भी जो हम रेगुलर लाइफ में चलते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम चलते हैं, तो उसमें भी क्या हमारा विवेक, यदि हमने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं उदाहरण देती हूँ, या थोड़ा सा झूठ बोल दिया और हम कहते नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, तो हमारा विवेक अंदर से हमें क्या कहता है कि नहीं तुमने झूठ बोला है। ये काम होता है जब हमारा विवेक है, प्रभु ने हमारे अंदर एक विवेक डाला हुआ है। ये स्त्री का जो विवेक है बड़ा अच्छा, इसका कॉमन सेंस जो है और बड़ा अच्छा है। इसे ये बात दुख नहीं दे रही है। ये एक सिंपल बात है, प्रभु ने साफ बोला है। मैंने इसका जो क्लियर किया है कि प्रभु इजरायली यहूदियों के लिए वचन लेकर आया था और अन्य लोगों के लिए प्रभु ने इस तरीके से बात की कि मैं वहीं पर भेजा गया हूँ। लेकिन ये पहला कार्य जो प्रभु ने इस कनानी स्त्री की जिंदगी में किया है, और ये जान गई है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। फिर आगे लिखा, उसने कहा सत्य है प्रभु। वो रोई नहीं, उसने ये नहीं कहा प्रभु मेरी बेटी चिल्ला रही है, मेरी बेटी निराश है, मेरी बेटी दुखी है। कहा कि उसने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु मेरी बेटी निराश है, दुखी है, तो मुझे इस तरह के शब्द बोल रहा है। बहुत बार जब लोग प्रार्थना करते हैं और निराश होते हैं और काफी समय तक उत्तर नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं आता, फिर क्या होता है, मैं तो और दूसरी मुसीबत आ जाती है। फिर क्या होता है, मैं तो पहले ही दुखी था, मैं तो पहले ही परेशान था, अब एक और दिक्कत आ गई, मैं तो प्रार्थना की थी। और हम उस प्रार्थना को छोड़ देते हैं और फिर अपने गलत डायरेक्शन ले लेते हैं। लेकिन प्रभु का ये लेडीज क्या कर रही है, ये कनानी स्त्री यहाँ पर क्या कर रही है, लगातार ये प्रभु की ओर बढ़ रही है, कभी चिल्लाते हुए, कभी प्रणाम करते हुए, ये अपनी विनती में, अपनी रिक्वेस्ट में प्रभु के सम्मुख ये बनी हुई है। बड़ी अच्छी ये बात लिखी हुई है और दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे भी लोग बाइबल में, उनका जिक्र भी बाइबल में आया कि जिन्होंने प्रभु का बात का जवाब इतनी अच्छी तरीके से दिया कि प्रभु को सराहना करनी पड़ी। और जबकि उस समय में जो इजरायली लोग थे वो प्रभु के वचन को सुन ही नहीं रहे थे, उनको तो व्यवस्था की बातें कर रहे थे। मूसा ने तो ऐसा कहा है, मूसा ने तो ऐसा कहा है, मूसा ने तो प्रभु के बारे में भी जिक्र किया है, वो उनको बात याद नहीं थी, उन्हें तो तरह तरह की बातें सता रही थी। वो भूल गए थे कि यशायाह में क्या लिखा हुआ है, उनके पास वो पुस्तकें थी कि यशायाह में भी प्रोफेसी हुई है, उनको ये बातें वो भूल रहे थे, लेकिन अपनी ही व्यवस्था वो बनाए चले जा रहे थे और विश्वास नहीं कर रहे थे। कुछ ही लोग हैं जो निकल कर आ रहे थे, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही थी। उस भीड़ में से उस भीड़ में से कुछ लोग निकल कर आए और फिर उस छोटी सी भीड़ में से भी प्रभु को छोड़कर चले गए और फिर थोड़े से और लोग रह गए। और प्रभु ने उनसे कहा कि तुम भी चले जाना चाहते हो, और उन्होंने उत्तर दिया प्रभु हम किसके पास जाए। पतरस ने कहा जीवन की रोटी तो तेरे ही पास है, ये वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को पहचान लिया है। कितनी अच्छा उसने उत्तर दिया है। देखिए कैसे कैसे लोगों में, जब भी मैं बाइबल को पढ़ती हूँ, व्यवस्था के बारे में, व्यवस्था में पुराने ये भी तो लिखा है कि बाइबल के अंदर ये भी आया कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की प्रोफेसी हुई है।
लेकिन लोग फिर भी अपनी ही बात अड़ा रहे थे प्रभु के सामने, और इस तरीके से अड़ा रहे थे, जीतने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी हार गए, क्योंकि प्रभु सत्य था और सत्य हमेशा जीतता है। और आज भी बहुत से लोग इस मिल बातों में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर व्यवस्था को लेकर चलते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, तो व्यवस्था को पूरी तरीके से फॉलो करें, पूरी तरीके से उसको देखें कि व्यवस्था क्या कहती है। और व्यवस्था खुद यीशु मसीह है। अब व्यवस्था के स्थान पर प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ही बीच में है, जो हमें पिता तक पहुंचाएंगे, जो स्वर्ग तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन ये बात इस तरीके से, इसलिए मुझे ये बात बीच में बोलनी पड़ी है। और आगे लिखा, उसने उत्तर दिया, 27 आयत में लिखा है, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वे चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। देखिए, इसने अपने स्वामी, इसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भी क्या पहचान लिया है। अभी इसका जो कहने का मतलब है वो क्या है? इसने कहा सच है प्रभु, बिल्कुल सच है। ये क्या कह रही है प्रभु? सच में आप तो इजराइलियों के लिए भेजा गया है, तू यहूदियों के लिए भेजा गया है, तू नासरी कहलाएगा, तू नासरत के लिए भेजा गया है। ये तो सच है प्रभु, मैं ऐसा इनकार नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन प्रभु मुझे फिर भी तुझसे एक बात कहनी है। मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, वो परेशान है, वो व्याकुल है। प्रभु मैं किसके पास जाऊं? मैं किससे प्रार्थना, मैं किसके पास गिड़गिड़ाऊं और मैं किससे विनती करूं? कौन है जो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा? आज आप कहाँ कहाँ चले गए, कहाँ कहाँ आप घूम कर आए होंगे लोग, कितनी निराशाओं में होंगे, कितने लोगों ने उनसे आसपास ने कहा होगा रहने दो, ये तो यहूदियों का है, रहने दो, ये तो इजराइल का परमेश्वर है। लेकिन जब उस इजराइल के परमेश्वर ने ही उन लोगों की जिंदगी में काम किया होगा, तो क्या वो लोग उसे नहीं पहचानेंगे? अक्सर सुनने में ये बात आती है, तो ये इजराइल का है, ये तो फॉरेन का है, ये तो अंग्रेजों का है। लोग लगातार ये बात बोलते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और जब वही लोग यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, बहुत लोगों का बिजनेस ठप है, वो बिजनेस के लिए प्रार्थना कराते हैं, बहुतों के बच्चे बीमार है, वो यूं ही प्रार्थना करा लेते हैं, उनके काम बन जाते हैं, उनकी समस्याएं चली जाती है, उनके दुखड़े चले जाते हैं। फिर यही लोग क्या करते हैं? ये कहते हैं कि मैंने तो परमेश्वर को अब पहचाना है। अब ये नहीं कह रहे कि ये तो इजराइल का है, ये तो बाहर का है। अब ये क्या कहते हैं? मैं तो इतने सालों से भटका हुआ था, मैं तो इतने सालों से दुख में था, आज मैंने परमेश्वर को जान लिया है। लेकिन ये स्त्री पहले से ही, इसका विवेक जो है अच्छा है, ये पहले से ही प्रभु के पास पहले से ही प्रभु को जानती है। और इसने क्या कहा? सच है प्रभु तो इजराइल के लिए आया है, लेकिन जब तू इजराइलों को तू रोटी देगा, जब तू उनके अंदर वचन देगा, तो ये वचन फैल कर मुझ तक भी पहुंचेगा। समझ रहे आप? इस बात का मैं क्लियर कर रही हूँ कि प्रभु सच है, सत्य है प्रभु तो इजराइलों के लिए आया है, और तो इजराइलों को भोजन देने के लिए आया, तो इजराइलों के लिए वचन लेकर आया है। लेकिन जब इजराइल इसे ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, फिर ये वचन मेरे पास भी तो आएगा, लेकिन मैं भी इसका आदर करूंगी। और इसने बल्कि ये नहीं करूंगी, बल्कि इसने किया। और यहाँ पर फिर आगे लिखा है कि जो स्वामी की मेज से गिरता है, उस चूर चार की बात कर रही है, यानी चूर चार मतलब ये उस रोटी की बात कर रही है, जिसे हम जिस वचन को हम रोटी कहते हैं, कि ये परमेश्वर का कलाम है, ये जीवन की रोटी है। ये उस चूर चार की बात करें, यानी कि आपने देखा होगा जब किसी घर में जो कुछ जानवरों को रखा होता है, तो क्या होता है? सबसे पहले जो खाना, बच्चे होते हैं घर में, जो भी लोग होते हैं, उनको खाना दिया जाता है। फिर बाद में जो वेस्ट होता है, मान लीजिए, या फिर ये कह लीजिए, जो रखा होता है, जो बच जाता है, वो क्या कहते हैं? उसको, वो जानवर लोग घर में है, उनको उसको दे दो। अब वो क्या करते हैं? उसे खाकर अपना पेट भरते हैं। ये स्त्री भी क्या कह रही है? प्रभु ये क्या कहती है कि जो स्वामी की मेज से गिरता है, इसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना स्वामी इसने मान लिया। इसके शब्दों से पता लग रहा है। और ये क्या कह रही है? प्रभु जो वचन तू यहूदियों को देगा, जो तू इजराइलियों को देगा, फिर वो क्या होगा? वो मेरे पास, वो उसी में तीर्थ हो जाऊंगी, जो वहां से निकलेगा। अब वो कैसे निकला मैं आपको बताती हूँ। प्रभु इजराइल के लिए यरूशलेम में प्रचार किया, बहुत लोगों ने वहां पर वचन को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर कलाम में क्या लिखा है कि जिन्होंने उन लोगों ने
विश्वास किया, अब जो कि अन्य जाति लोग थे उन्होंने मन फिराया, लेकिन जो अपने थे उनका मन मोटा हो गया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। और वचन क्या हुआ, फिर वचन अन्य जातियों में भी आ गया। अब ये बात कैसे चल रही है कि ये स्वामी की मेल से गिरा है, यानी कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों से अब ये किनके पास आया है। हम जो लोग थे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, जो गंदे कामों में लगे हुए थे, उन कामों को जिन्हें इजरायली नहीं करते थे, इस तरीके से जो काम करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे, और जब वो वचन वहां से फिर वो कहाँ पहुंचा है, वो स्वामी की मेल से वो रोटी कहाँ आई है, हम लोगों के पास आई है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पास भी ये वचन चल के आया है। ये वचन पहले इजराइल में गया है, अब ये मेरे पास है। आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुतों के पास ये वचन ऐसे गया है। और उन्होंने क्या कहा, आज मेरे और ये शब्द भी ऐसे ही होने चाहिए कि प्रभु ये जो स्वामी की मेल से गिरता है, उनसे क्या होते हैं, उनसे ही जो जानवरों के लिए लास्ट में बचता है, उसी से लोग क्या, उसी से जो घर के जानवर तो तृप्त होते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊं, स्वर्ग का परमेश्वर, जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, वो दोनों पे क्या करता है, मेह बरसाता है, दोनों के लिए खाना तैयार करता है, और वो अन्य जातियों को भी और यरूशलेम इजराइल के लोगों को वो सबको देता है, वो सबसे ही क्या प्रेम करता है। इस स्त्री ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वे चूर खाते जो स्वामियों की मेज से गिरता है। और क्या किया इसने कि प्रभु, हाँ ये सच है, जो स्वामियों की मेज से गिरता है, जो वो उसे भी क्या करते हैं, उसे भी कुत्ते खाते हैं। वो दुखी नहीं हुई। देखिए, जो शब्द यहाँ पर प्रभु ने इस्तेमाल किया वो उसने किया, उसे लज्जा नहीं आई, वो इतने दीनता में उसने प्रभु से बात की है। आज तो लोगों को थोड़ा सा भी बड़ी जल्दी शर्म आ जाती है, बड़ी जल्दी अपने आप को तुझ महसूस करने लग जाते हैं। अच्छी ड्रेस नहीं पहनी है, सामने वाले ने पहनी है, तो वो चीज़ उनको बड़ी जल्दी गिल्टी फील हो जाती है। वो ये नहीं सोचते हैं, वो बाइबल का वचन फॉलो नहीं करते हैं, जो प्रभु ने दिया उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसे वचन उन्हें याद नहीं आते, बल्कि वो इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन ये लेडीज प्रभु के ही शब्दों में, प्रभु का एक शब्द यहाँ पर जो प्रभु ने कहा था, उसमें आगे इसने बात की कि सत्य है प्रभु, जो स्वामियों की मेज से गिरता है। अब ये क्या कर रही है कि इजराइल में वचन आया है, लेकिन ये अपने स्वामी की मेज को पहचानती है, ये उसी के पास बैठी हुई है, और उसी की आस में ये अपने परमेश्वर से बातें कर रही है, जबकि एक कनानी स्त्री है, और इसने यहाँ प्रभु का आदर बड़े अच्छी रीति से किया है, और ये जीत गई है। यहाँ पे ये प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रही है। आज हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर इजराइल का है, यरूशलेम में आया। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, वो संसार के लिए आया है, मुझे उस पर विश्वास करना है। इसलिए इस लेडीज की जिंदगी से बड़ी अच्छी सीखने वाली बात है। आज मनुष्य को प्रभु ने ऐसा बनाया है कि एक व्यक्ति भी ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर के मुंह से सराहना ले लेता है, तारीफ ले लेता है, जैसे प्रभु ने दानियल की प्रशंसा की, हे प्रिय प्रभु दानियल, आज तेरी प्रार्थना सुनी गई। वैसे ही प्रभु ने इसे क्या कहा, और आगे लिखा है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। देखिए, ऊपर लिखे कि प्रभु इसकी सुन नहीं रहे थे, और जब उत्तर दिया तो इस तरीके से दिया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्त्री, तेरा विश्वास है, क्या है, बड़ा है। अब विश्वास कहाँ पहुंच गया, अब विश्वास बड़ा हो गया। रानी के दाने के समान ही, बल्कि विश्वास जो है एकदम से प्रभु को, इसका विश्वास तो बहुत बड़ा है। ये तो निराश होकर नहीं गई, ये तो बैठी हुई है। मैं आप लोगों को बता दूं, आज ऐसे ही लोग आशीष पाएंगे, ऐसे ही लोग आशीषित होते हैं। यहाँ पर विश्वास की भी बात है, यहाँ पर एक लेडीज की कॉमन सेंस की भी बात है, और यहाँ पर ये बात भी है कि ये लेडीज निराशा में थी, दुखी थी, परेशान थी, और फिर भी ये प्रभु से क्या कर रही है, बातें कर रही है और चल रही है, और फिर ये बाद में जीत जाती है। और प्रभु ने इसके विश्वास को क्या कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि बस वो बातें की, उसने इस तरीके से जवाब दिया और वो चुपचाप चली गई। घर पर जाकर देखा तो उसकी लड़की तो ऐसे ही दुष्ट आत्मा से ग्रसित है या बीमार है। प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के प्यार को आज आप लोगों ने पहचानना है। यदि आप नहीं पहचान पा रहे तो पहचानिए कि एक कनानी स्त्री का जिस स्थान पर जिस जगह पर प्रभु गए भी नहीं, जिन लोगों में प्रभु ने प्रचार भी नहीं किया, वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आ गई है, और प्रभु ने उसकी सराहना की कि तेरा विश्वास बड़ा है। कैसा विश्वास लेकर वो प्रभु के पास आई है, कितनी अच्छी बात है।
अभी तक तो उसकी लड़की की तरफ ध्यान भी नहीं था, तो उसके शब्दों पर भी ध्यान नहीं था, सिर्फ वो चिल्ला रही थी। मैं आप लोगों को बता दूं, आप चिल्लाइए लेकिन बुद्धिमानी के साथ चिल्लाएं। आप प्रार्थना करें, बुद्धिमानी के साथ प्रभु को पुकारें। और जब प्रार्थना करते हैं तो आप कॉमन सेंस देखिए कि आप क्या प्रभु से कह रहे हैं। क्या आप ऐसी बात कह रहे हैं जिससे प्रभु दुखी हो रहा है, या ऐसी कह रहे हैं कि आपके विश्वास की प्रभु सराहना कर रहे हैं। स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर कोड़े, जिसने कोड़े खाए इस दुनिया में, कुछ लोगों से प्रभु ने मार सह ली है। फूल के समय मुरझाने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रभु ने किस तरीके से दुख को लिया है, और उसी व्यक्ति की प्रभु क्या कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। और वो लेडीज क्या कहती है, उसे स्वामी कह रही, इसकी किस तरीके से वो उत्तर दे रही, उसका कॉमन सेंस कितना जबरदस्त है। और प्रभु आज हमें भी प्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बात करनी है, प्रभु से चिल्ला रहे हैं तो चिल्लाते रहे, प्रार्थना कर रहे हैं तो करते रहे, बीमारी से ठीक नहीं हो रहे तो प्रार्थना करते रहे। प्रभु तो चंगा करेगा, वो किडनियों को नया करता है, वो अंधों की आंखें खोल देता है। बाइबल में लिखा है कि जो जन्म से अंधा था उसकी भी आंखें खोल दी है। कितनी हैरत की बात है। 38 साल से वो व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ था। 38 साल से तो मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लोग 10 साल से बीमार हो, सुनने में भी आता है वो बीमार था, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया है, वो अपनी जिंदगी से परेशान था। लेकिन देखिए प्रभु उसके पास गया है। बिल्कुल रियलिटी बात बता रही, मैं आपको कथा कहानियां नहीं सुना रही हूँ, ये कोई ऐसे ही स्टोरी नहीं है मन बहलाने वाली, ये तो बल्कि जीते परमेश्वर का कलाम है जो आज भी हमारे साथ है और सदा रहेगा, और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चलेगा, और इसी के द्वारा हमारा न्याय किया जाएगा। आज लोगों को थोड़ी थोड़ी देर में जो आनंद मिलता है, बड़े आनंदित होते हैं, उनको वही सच्चाई लगती है। अगर कोई छोटी सी फिल्म देख के इतने इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, लेकिन कलाम को पढ़ के क्यों, थोड़ी सी देर के आनंद के लिए तो टाइम ही टाइम है। लेकिन ये परमेश्वर का कलाम है। आज प्रभु का कलाम हमें क्या कहता है कि तेरा, उससे क्या कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है। आज यदि कोई व्यक्ति आपसे बोलता है वो तो इजराइल का था, तो आप याद करें कि कनानी स्त्री को भी ऐसा, कनानी स्त्री को प्रभु ने क्या जवाब दिया था। आज तो लोग जवाब देते हैं, लेकिन प्रभु ने फिर उसकी सराहना की, प्रभु ने उसको निकाला नहीं है। आज जब हम लोग भी प्रभु को पुकारते हैं, अदर्स लोग भी प्रभु को पुकारते हैं, तो प्रभु उनको अपने घर में जगह देते हैं। आज परमेश्वर का वचन पूरे संसार के लिए, पूरे जातियों के लिए, प्रभु ने सबके लिए मार खाई, सबके लिए कोड़े खाए, और जितने भी लोग इस पर विश्वास करते हैं उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और जो वो बादलों पर जब आएगा तो अपने चुने हुए और पवित्र लोगों को उठाएगा, उन पे अपनी दया करेगा। उसने कहा अपने सिर ऊपर उठाना, तब तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आज प्रभु ने हर एक व्यक्ति के लिए रास्तों को खोल दिया है। आज हमें अपने स्वामी को पहचानना है जैसे स्त्री ने पहचाना है, तभी प्रभु हमारी सराहना करेगा। बात है विश्वास की। आज हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रभु से लगातार बातें करनी है, और अपने कॉमन सेंस को सही रखते हुए, ओवर रिएक्ट नहीं, बल्कि अपने आप को दीन करते हुए। इस लेडीज में दीनता भी थी कि नहीं शर्माई। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आगे पढ़ती हूँ। इसने ऐसे नहीं कहा ये क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये क्या, ये तो बड़े ही अच्छे ढंग से उत्तर दे रही है। बहुत बाइबल में कई लोगों को मैंने पढ़ा है जो बड़े अच्छी रीति से प्रभु का उत्तर दे रहे थे, और प्रभु भी बड़े अच्छे से उनकी तारीफ प्रभु ने की, और कहा कि तेरा विश्वास बढ़ा है। फिर आगे लिखा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। कैसा वो चाहती थी कि उसकी बेटी में दुष्ट आत्माओं से सता रहा था, और फिर आगे लिखा है, और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। जब वो गई होगी, उसने पूछा होगा कौन सी घड़ी चंगी हो गई। यहाँ पे लिखा कि उसी घड़ी उसकी बेटी जो है चंगी हो गई। देखिए वो जिस काम के लिए आई थी उसे उसने पूरा किया है, और वो प्रभु के हाथों से आशीष को लेकर गई। मेरे ख्याल से इसलिए इस स्त्री को प्रभु ऐसा बोल देते, इतना ही बोल देते कि इस तरीके मैं इजराइल के लिए भेजा गया हूँ, और ऐसा प्रभु करके बोल देते जैसा लिखा भी है, तो और चुपचाप वहीं पे बात खत्म हो जाती। तो मेरे ख्याल से आगे विश्वास की बात ना होती, और शायद फिर ये कहीं और देखती जाकर, चलो मैं किसी और को ढूंढती हूँ, और फिर ऐसे ही भटकती रहती। जो व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आ गया है उसको आगे भटकने की जरूरत नहीं है। अब इसको यहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं है, अब इसे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। आज बहुत बार लोग थोड़ी सी
सकते हैं कि मेरी जिंदगी में काम हो जाए। अगर उसमें टाइम लगता है, प्रभु की इच्छा की टाइम लगे, उसी समय चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद वो भटक रहे हैं। अगर वो थोड़ा इंतजार करे, प्रभु से बातचीत करे, तो उनका भटकना आगे के टाइम में बंद हो जाएगा। यही इसकी लड़की ठीक हो गई है। आज आप भी अभी ठीक हो जाएंगे। आप प्रभु पे कैसे विश्वास करें, उस तरीके से प्रभु के सामने चिल्लाए, प्रभु के सामने रोए। संसार में चिल्लाने से, लोगों के सामने रोने से कुछ भी नहीं है। प्रभु के पास सॉल्यूशन है। अगर मनुष्य के पास कुछ होता, मनुष्य पैसा है तो आपकी मदद कर सकता है। पैसा एक ऐसी चीज है, यदि आजकल तो पैसा बहुत ज्यादा ऐसे टाइम में जरूरत पड़ रहा है। जो मकान वाले क्या है, जो किराएदार रहते हैं, हम देखते हैं यूट्यूब पे कैसे उनको परेशान करते हैं। सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। और पैसा है तो चलो ठीक है, किराया दीजिए, नहीं तो तरीके फिर वो अपनी सफाई देते हैं, ऐसा करके हम सुन रहे हैं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, फिर वो वहाँ पे जाते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, फिर उनकी सहायता करते हैं। बहुत अच्छे लोग भी इस दुनिया में रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं इस तरीके से। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जीतना है। और जीत कैसे है? जीत हमारे हाथ में है। हम प्रभु के नाम के द्वारा प्रभु के नाम के द्वारा जीत को प्राप्त कर सकते हैं। आज हमें जो चाहिए हम उसे पा सकते हैं जब हम प्रार्थना करेंगे, और प्रभु हमारी सराहना करने वाले हैं। आज हमें स्त्री की जिंदगी से सीखना है कि प्रभु तू ही मेरा स्वामी है। प्रभु जो तेरे हाथ में है और जो तेरी मुट्ठी से गिरता है, मैं उसी से पेट भरता हूँ। तू जिसे जितना दे रहा है, किसी को ज्यादा दे रहा है, मुझे उस बात से नहीं, बल्कि मुझे इस बात से लेना है कि तू मेरे लिए कुछ करता है। और जितना तू मुझे देता है, मैं उससे तृप्त हूँ, मैं उससे संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तूने मुझे रचा है, तूने मुझे बनाया है। आज हमारा कॉमन सेंस जो है ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए हम कुड़कुड़ाने वाले हैं, हम लोगों को देखकर परेशान होने वाले हैं, हम लोगों को देखकर चिढ़ने वाले हैं। ऐसे नहीं है, बल्कि अपने मन को हमें संतुष्ट करना है कि मैं परमेश्वर के हाथों की क्या हूँ, रचना हूँ। और हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, अपने कॉमन सेंस को सही रखना है। बहुत अच्छी मुझे इसकी बात लगी। और प्रभु ने कहा कि तेरी लड़की जो है चंगी हो चुकी है, वो ठीक हो चुकी है। तेरा विश्वास जैसा है, आपका जैसा विश्वास होगा आपके साथ वैसा ही होगा। यदि आपका विश्वास ऐसा, आप ठीक हो जाएंगे तो आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। यदि आपका पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं हो तो मुश्किल है। मैं आप ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो बीमार आए थे और आज तक उन्हें कोई रोग ही नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। प्रभु की दुआ से अच्छे भले हैं। जब मैं शुरू में प्रभु में आई तो मुझे सर का दर्द था बड़ा खतरनाक, और मैं आप लोगों को बताऊँ आज की तारीख में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ रियलिटी में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर महान है। जब हम उसके हाथ के नीचे दीनता नम्रता से बने रहते हैं, उसके अनुग्रह को याद रखते हैं, उसकी दया को याद रखते हैं, तो हम हमेशा ही अच्छे रहते हैं। क्योंकि लेकिन जब हम प्रभु के अनुसार चलते हैं, प्रभु ने से बातें की, इसने प्रभु के अनुसार बातें तो की, उस शब्द में इसने जरूर प्रभु से बात की, लेकिन दीनता में की है, घमंड में नहीं की। और ये एक अच्छी बात है, ये हम लोगों के लिए एक शिक्षा है। और परमेश्वर को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इतनी अच्छी बातें बाइबल में है, जो प्रभु ने अपने सेवकों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये हमें बाइबल मिली है कि हम इसे पढ़ सके और सीख सके, हम भरमाए ना जाए, हम गलत शिक्षाओं में ना जाए। ऐसा कलाम प्रभु ने हमें दिया है। और ऐसे लोग बाइबल में हैं जो रिच नहीं थे, लेकिन फिर भी वो प्रभु से इतना प्रेम करते थे, और उन्होंने प्रभु के लिए अच्छे अच्छे शब्द कहे हैं, जिन शब्दों के कारण बाइबल में उनकी तारीफ की गई है। और आज हम लोग उनसे शिक्षा पाते हैं, प्रभावित होते हैं, और रियलिटी में भी देखते हैं कि बहुत लोग तो आज प्रभु पर प्रकट करते हैं। ये सब कैसे? जो हम अपने स्वामी को पहचानते हैं, जो अपने परमेश्वर को पहचानते हैं। आज मेरा इस विषय पर और ये जो मैसेज था, बस मेरा यही रीजन है कहने का, यही समझाने का था कि हम अपने परमेश्वर को पहचाने और विश्वास करें और आगे बढ़ें। मैं आशा करती हूँ वचन आपको समझ आया होगा, और प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए जितने लोग हमारे साथ में प्रार्थना करेंगे, सभी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदा सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। प्रभु आप महान है और विश्वास करने वालों के लिए आप कार्य करते हैं। प्रभु इस संसार में जितने लोग मुझे देख रहे हैं खुदावन, और पिता परमेश्वर जी, जितने भी मसीह भाई बहन है प्रभु, अन्य लोग भी परमेश्वर जो आपको नहीं जानते हैं प्रभु जी, प्रभु मैं सभी के घरों के ऊपर आपका लहू लगाती हूँ, सबको आपके लहू में कवर करती हूँ, शील करती हूँ। और प्रभु जिनके दरवाजों पर भी आपका लहू आ जाए, मेमने का लहू आ जाए प्रभु, और तमाम अंधकार की शक्तियों को, गंदी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, बुरी आत्माओं को, विश्वास को कमजोर करने वाली शैतानी ताकतों को मैं इनकी जिंदगी से बांध कर दूर करती हूँ यीशु के नाम से। हाँ प्रभु जी, जो बीमार है छू के चंगा कर, प्रभु जी ने राहत दे। प्रभु यदि किसी के सर
लीवर में दर्द है प्रभु, कोई किडनी से ग्रसित है प्रभु, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, ऐसी किसी कोई भी समस्या किसी के परिवार में प्रभु उन्हें छू और चंगा कर परमेश्वर। हाँ प्रभु, अपने अपने लहू के द्वारा उन्हें निजात दे, छुटकारा दे परमेश्वर। प्रभु आज के दिन में, आज की रात्रि में उनके घरों के लिए छुटकारा मांगती हूँ, चंगाई मांगती हूँ परमेश्वर। और प्रभु सबको छू और चंगा कर परमेश्वर। जिन्हें रात को नींद नहीं आती प्रभु अच्छी नींद लेने पाए। और प्रभु जी यदि कोई किसी और भी कर्जे में है प्रभु, कर्जे से उन्हें छुटकारा दे। और पिता परमेश्वर जो किसी भी डिप्रेशन में, किसी भी तनाव में है प्रभु ने अपने वचन के द्वारा राहत दे परमेश्वर। प्रभु अपने लोगों की सही अगुवाई कर। और प्रभु जी जो बाइबल को और अधिक जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं प्रभु, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कलाम को पढ़े प्रभु। बल्कि मैं यह चाहती प्रभु, जितने भी मसीह लोग हैं आपको जानते हैं, जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं, सब आपके कलाम को खोल कर पढ़े परमेश्वर। प्रार्थनाओं में लगे रहे, बाइबल में लगे रहे, दुआओं में लगे रहे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपका समय नजदीक है खुदावंद। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु जितनों ने सुना है उन्हें आशीषित कर, और जितने आगे सुनेंगे प्रभु उन्हें भी आशीषित करना प्रभु। एक बार फिर से मैं पूरे सभी लोगों को प्रभु जी, सभी मसीह लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। एक बार फिर से प्रभु जी आपकी दया अनुग्रह को मांगती हूँ, और सारी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की प्रेज़।